दोस्तों, अगर आप शेख.com पे काम कर रहे हो तो आपके लिए दो बातें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अब ये दो बातें क्या है? देखिए, एक तो आपका अकाउंट कब रिवोक हो सकता है और दूसरी बात, आप अपना सीएफ स्कोर कैसे इंक्रीज करेंगे। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपके साथ को मेरा जो एक रिव्यू आया था कॉमिक्स का, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरा रिव्यू है, ये रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी, यानी कि हम आगे भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर स्कोर आपको आउट ऑफ 5 दिया जाता है, अगर कोई भी रीज़न नहीं होता है तो आपको यहाँ पे गुड सोल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मुझे आउट ऑफ 5 यहाँ पे सिर्फ तीन तीन मिले। अब क्यों मिले? क्योंकि मेरा जो आंसर था इनकरेक्ट था। अब उसमें क्या इनकरेक्ट था? देखिए, द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर द पार्ट बी इज नॉट करेक्ट, प्लीज प्रोवाइड द करेक्ट स्ट्रक्चर टू अवॉइड कन्फ्यूजन। यानी कि सब कुछ आपको यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सब कुछ मेरा गुड सोल्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए, जो 9th क्वेश्चन आपको दिया है, मतलब मेरा जो आंसर दिया था मैंने, उसको 4 आउट ऑफ 5 मिले। अब क्यों मिले? यहाँ पे देखिए रीजन भी दिया है उन्होंने, प्लीज एक्सप्लेन डीके बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन ब्रीफ। यानी कि कोई भी स्टेप्स आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। अगर कोई भी स्टेप आपको में आपकी मिस हो जाती है तो आपका सीएफ स्कोर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका जो सीएफ स्कोर है वो 3 से नीचे आ जाता है ओवरऑल, मतलब यहाँ पे आउट ऑफ 5 3 से नीचे आता है। अब आपको क्या करना है, सब 5 5 5 3 सब की समेशन करनी है और जितना भी आपको मतलब उसका एवरेज निकालना है। अगर आपका एवरेज 3 से नीचे आ जाता है तो आप यहाँ पे आपका जो भी डिसीजन है रिजल्ट फेल हो जाएगा। तो आपको 3 से ही ऊपर यानी कि 4 या फिर 5 आपको यहाँ पे मेंटेन कर देना है, ठीक है। तो चलिए चलते अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आप शेख.com पे एज ए एक्सपर्ट काम कर रहे हो तो आपका अकाउंट कब रिवोक हो सकता है और आपका सीएफ स्कोर कब बंद बच दोस्तों, अगर आप शेख.com पे एज ए एक्सपर्ट काम कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ों को याद रखना होगा। कौन सी वो दो चीज़ें हैं? एक तो है आपका अकाउंट कब रिवोक हो सकता है और आपका सीएफ स्कोर कब बढ़ सकता है। ये दोनों चीज़ें हम इन डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआती में हम देख लेंगे आपका अकाउंट रिवोक कब हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए गए, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हर कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो जो पहला पॉइंट आता है जिससे आपका अकाउंट रिवोक हो सकता है, वो है फिर द नेम ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ प्रोफेसर, लोगो, वाटरमार्क एंड कॉपीराइट सिंबल। यानी कि अगर क्वेश्चंस के नीचे कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा हो, किसी यानी कि किसी यूनिवर्सिटी का नेम होता है, कॉलेज का नेम होता है या फिर किसी कंपनी का नाम होता है, कोई प्रोफेसर का नाम होता है, कोई लोगो होता है, कोई वाटरमार्क होता है या फिर एक कॉपीराइट सिंबल होता है। यानी कि आपको कॉपीराइट का सिंबल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सी इन सर्कल सी ऐसा होता है। अगर कोई ऐसा सिंबल आपको दिख जाए तो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका अकाउंट रिवोक हो सकता है। अब फैन एक्सटर्नल वेबसाइट और बुक रेफरेंसेस गिवन। कभी कभी देखिए आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर एक वेबसाइट लिखा होता है, वेबसाइट का नाम लिखा होता है, यानी कि www.syngene.com वगैरह ऐसा कुछ तो लिखा होता है, या फिर कोई बुक का रेफरेंस दिया होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व नहीं करने चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से, टेस्ट से या फिर असेसमेंट क्विज से रिटर्न होता है तो ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करने होते, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम से क्वेश्चन के फ़ोटो खींच कर हमें भेज देते हैं और हमें बोलते हैं हमें इसका आंसर चाहिए। तो अगर हम इनका आंसर देंगे तो हम एग्ज़ाम के साथ चीट करेंगे। तो ऐसे कुछ आंसर्स होते हैं वो हमें उनको देने नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे आंसर देते हो तो आपका अकाउंट रिवोक हो सकता है। अब इसकी भी कुछ क्राइटेरिया है, वो हम अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, फैन एक्सटर्नल वेबसाइट इज़ गिवन, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट यहाँ पे लिखा होता है, वो अगर हाफ वेबसाइट लिखा हो या फिर फुल हो, यानी कि कभी कभी इमेज लेते समय वो जो भी वेबसाइट होता है वो एक्सटर्नल वेबसाइट कट हो जाता है। अगर हाफ हो या फिर फुल हो, आपको उसका आंसर नहीं देना है। अगर कोई भी लैब एक्सपेरिमेंट है लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो मिसिंग है, ऐसे भी क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं करने, आपका अकाउंट रिवोक हो सकता है। और कोई एक्सटर्नल टूल्स हो जैसे कि सॉफ्टवेयर हो,
लाइक कैमडूडल एंड मार्विन एसजे एंड अदर भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि सिंजिन हो गया या फिर पियर्सन हो गया। ऐसे जो प्लेटफॉर्म का अगर नाम लिखा हो, सॉफ्टवेयर का नाम उधर लिखा हो, किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम उधर लिखा हो, तो आप उसके आंसर्स नहीं दे सकते। और अगर आप गलती से उसके आंसर दे देंगे तो गलती से आपका अकाउंट रिवोक हो सकता है। अकाउंट आपका गलती से रिवोक नहीं हो सकता, आपका अकाउंट जानबूझकर रिवोक कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने गलती से ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं इसलिए। अब देखिए इसके कुछ मतलब एक्सेप्शंस भी है, वो हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा फेन एग्जाम और टेस्ट और क्विज विथ प्रीवियस ईयर इज गिवन, यानी कि कोई एग्जाम का क्वेश्चन लिखा आता है। अब हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम का क्वेश्चन? उसके ऊपर लिखा होता है एग्जाम, या फिर विंटर 2020 2021 ऐसा लिखा होता है, या फिर फॉल FALL फॉल ऐसा लिखा होता है, तो एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई प्रीवियस ईयर दिया हो 2020 2019 18 2014 15 ऐसा कुछ लिखा होता है, तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो करंट ईयर है उस वो ईयर अगर एग्जाम के साथ आ जाता है तो वहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब कोई कैम स्कैनर का अगर लोगो है तो उसे हमें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ओनली पॉइंट्स और मार्क्स गिवन विदाउट एग्जाम, यानी कि किसी क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम टेस्ट ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होता है, सिर्फ उसके आगे पॉइंट्स या फिर मार्क्स दिया होता है, तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। असेसमेंट और जो भी होमवर्क दिया होता है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर सिंपली लिखा होता है असेसमेंट और होमवर्क, ठीक है। अब किसी भी प्रैक्टिस एग्जाम लिखा हो या फिर प्रैक्टिस टेस्ट लिखा हो, प्रैक्टिस क्विज लिखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस ऐसा लिखा है तो आप जरूर सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन को फ्लैग किया है या फिर कोई स्टूडेंट्स का नेम लिखा है तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन फ्लैग किया है नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो किसी कारणवश उसे फ्लैग किया होगा तो ऐसे क्वेश्चन हम फ्लैग सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स का अगर नेम भी है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोफेसर का नाम है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए आपका CF स्कोर कैसे इंक्रीज हो जाएगा, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस है। आप उनके वेबसाइट पे शेक.com के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई टाइम नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट अवॉइड प्लगराइज्ड आंसर। अब प्लगराइज्ड आंसर क्या होता है दोस्तों? प्लगराइज्ड मीन्स कॉपी पेस्ट आंसर, यानी कि चोरी का आंसर मीन्स प्लगराइज्ड आंसर। अब आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर आपको इंटरनेट पे या फिर गूगल पे सर्च मार दिए तो आपको मिल जाता है, लेकिन आपको उस आंसर से सिर्फ रेफरेंस ही लेना है, ठीक है। वो उधर का आंसर आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं करना है, या फिर वैसे के वैसे टाइप यहाँ पे नहीं करना है। उनके पास एक प्लगराइज्ड आंसर चेकिंग टूल होता है, उसके तहत अगर आपको प्लगराइज्ड का बैन आ जाता है तो आपका अकाउंट रिवोक हो सकता है, फिर आपका सेव स्कोर डिक्रीज हो सकता है। तो किसी भी या फिर किसी बुक से कॉपी किया तो भी आपका इधर सेव स्कोर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। अब गिव कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। देखिए अगर आप मैथ्स के एक्सपर्ट है या फिर किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, आप अपने आंसर पे कैसे आ गए हो, वो उसका आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देना है। अगर कोई मैथ्स का देना हो तो हर एक स्टेप आपको बच्चों को समझाने के हिसाब से आपको वहाँ पे देनी है। अगर कोई रिएक्शन लिख रहे हो तो आप आपके फाइनल रिएक्शन पे कैसे आए। अगर कोई MCQ टाइप क्वेश्चन है तो आपका जो आंसर आपने सिलेक्ट किया है वो आपने कैसे सिलेक्ट किया, यानी कि पूरा आंसर उसका आप उस आंसर पर कैसे पहुंच गए आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉलो गाइडलाइंस। अब ये गाइडलाइंस क्या होते हैं दोस्तों? देखिए किसी भी एक क्वेश्चन आता है उस पर एक ऐसा लिखा होता है, उसके नीचे सब पार्ट्स दिए गए होते हैं ABCDEFG। तो आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट 4 सब पार्ट यानी कि ABCD अगर आपको चारों आते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा आते हैं तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम क्राइटेरिया है फर्स्ट 4 सब पार्ट आपको सॉल्व करने। ऐसा नहीं कि आपको B आता नहीं है, मुझे C आता है, D आता है तो ACDE लिखा, ऐसा नहीं चलता है भाव, हाँ ठीक है। तो आपको ABCD ऐसा आपको मिनिमम फर्स्ट 4 सब पार्ट आपको यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे। डोंट गेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर मुझे शायद ए आंसर है वो आंसर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। अगर आप
उसके बारे में श्योर हो, श्योर शॉट आपके आंसर मालूम हो तो भी आप यहाँ पे आंसर दे दीजिए। कभी भी आप आंसर गेस मत कीजिए, ठीक है। इफ़ श्योर अबाउट योर आंसर ओनली देन प्रोवाइड द सॉल्यूशन, ओके। देन फिफ्थ, प्रोवाइड क्लियर हैंड रिटन और टाइप्ड सॉल्यूशन। अगर आप कोई हैंड रिटन आंसर दे रहे हो तो सामने वाले स्टूडेंट्स को आपका हैंड रिटन जो भी है, हैंड राइटिंग समझ में आनी चाहिए। या फिर कोई आप टाइप दे रहे हो तो जो भी लाइन से आपका जो भी सीक्वेंस है वो बराबर होना चाहिए, बच्चों को क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड हैंड रिटन क्लियर एंड टाइप्ड सॉल्यूशंस, ओके। नाउ इमेज अटैच नॉट बी ब्लर्ड एंड मस्ट बी क्लियर। अब आपको अगर आप हैंड रिटन आंसर दे रहे हो तो उसकी इमेज आपको अटैच करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एकदम क्लियर इमेज आपको वहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हम फोटो तो खींच लेते हैं, हैंड रिटन अच्छा लिखते हैं, लेकिन हमारी जो फोटो होती है ब्लर आ जाती है। लेकिन ब्लर आने की वजह से क्या होता है, सामने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको समझने में परेशानी होती है। तो हमें क्या करना है, एकदम क्लियर 2 MB। अब उसको ये भी बता देता हूँ कि अपने जो इमेज की साइज होनी चाहिए वो 2 MB या फिर उससे कम होनी चाहिए, तभी वहाँ पे अटैच हो सकती है। 2 MB से ज़्यादा है तो वहाँ पे अटैच नहीं कर सकते, अटैच होती ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपकी इमेज है वो एकदम ब्लर्ड होनी नहीं चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ, आपको मैंने कुछ टिप्स दिए जिससे आपका सेफ स्कोर बढ़ जाएगा और आपका अकाउंट भी रिवोक नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर कोई नया वीडियो आपके पास, ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए आपको साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी प्रेस करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपके जैसे कोई ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी हमारा इस चैनल का लिंक शेयर ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें भी थोड़ी सा सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, हमारे सब्सक्राइबर अभी नियरिंग 100-1000 है, तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हिट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।